जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। किसान आंदोलन से एक के बाद एक जो ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे एक बात तो तय होती हुई दिख रही है कि कहीं ना कहीं अब किसान आंदोलन जो है वो फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां हम राकेश टिकैत की बात करते हैं, जिनकी बयानबाजी से अब ऐसा लगने लगा है कि उनके अंदर का किसान नेता शायद अब धीरे धीरे गायब हो रहा है और एक प्रॉपर कट्टर नेता जो कि नेतागिरी में घुसने के लिए व्याकुल है वो दिखाई देने लगा है। जिस प्रकार से उन्होंने उत्तर प्रदेश और पंजाब में जाकर प्रदर्शन करने की बात कही है, उसे साफ तौर पर दिखाई देता है कि वो चुनाव को अब प्रभावित करना चाहते हैं, उन चुनावों के ऊपर प्रभाव डालना चाहते हैं। एक बात जो हम सोच ही रहे थे, उसके तुरंत बाद उन्होंने ये खुद भी कह दिया कि भाई हम तो ये चाहते हैं कि हम वहाँ के लोगों को जाके बोलें कि भाई भाजपा को हराओ, 2024 में हम मोदी को हटाना चाहते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने अब चीज़ों को प्रोजेक्ट करना शुरू किया है, जिस तरीके से वो अपनी मांगों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पहले उनकी कुछ और मांगें थी, अब उनकी कुछ और मांगें हैं। इसके अलावा किसान यूनियन के लीडर्स के बीच में जो खुद ही फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे टॉप के ऊपर जो उन्होंने 15 अगस्त के आसपास फिर से एक बार ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही है, उसको देखते हुए लोगों में एक बार फिर से अविश्वास की भावना जो है वो पैदा हो रही है किसान आंदोलन के लिए। क्योंकि 26 जनवरी को जो कुछ चीज़ें हुई थी वो लोग अभी तक भूले नहीं हैं, इसीलिए लोग अब ये कुछ दबी जुबान में कह रहे हैं कि यार कुछ चीज़ें सही हो नहीं रही। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चडुनी को 7 दिन के लिए मोर्चा से सस्पेंड कर दिया है। मोर्चा की जनरल बॉडी मीटिंग में ये फैसला लिया गया। फैसले के तहत अब चडुनी 7 दिन किसान यूनियन मोर्चा का मंच इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही इससे संबंधित कोई बयान दे सकते हैं। उन पर यह कार्रवाई कृषि कानून विरोधी आंदोलन में राजनीतिक बयानबाजी और पंजाब की जत्थेबंदियों को राजनीति के लिए उकसाने पर करी गई। इससे पहले भी चडुनी पर कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों किसान नेता गुरनाम सिंह चडुनी ने के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पाकिस्तानी कहने के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अनिल विज ने किसान आंदोलन की आड़ में हिंसा करने वालों पर निशाना साधा था और कहा था कि महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन नहीं चल सकते। किसान आंदोलन के नेता पूरी तरह फेल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल और आत्मा से हिंदुस्तानी हैं। अगर पाकिस्तानी होते तो वे इस समय वहीं रह रहे होते। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडुनी द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पाकिस्तानी कहे जाने के खिलाफ पंजाबी समाज ने भी जबरदस्त रोष दिखाया था। खासकर दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और सोनीपत में पंजाबी समुदाय में किसान नेता गुरनाम सिंह चडुनी के प्रति काफ़ी गुस्सा देखने के लिए मिला था। इसी रोष का समाज से संबंधित विभिन्न संगठनों के लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किया था इसके खिलाफ, बल्कि गुरनाम सिंह चडुनी का पुतला तक यहाँ पर जलाया गया था। प्रदर्शन करने के दौरान पंजाबी समुदाय के लोगों ने कहा था कि किसान नेता गुरनाम सिंह चडुनी अपने इस वक्तव्य के लिए तत्काल माफ़ी मांगे या फिर पुलिस उनके खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तारी करे। अब जाहिर सी बात है, इतनी सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई तो नज़र आ ही रही है। जहाँ एक तरफ जो दिल्ली की बॉर्डर हैं वो किसानों से खचाखच भरी हुई दिखाई देती थी, अब वहाँ पर माहौल बदला हुआ सा नज़र आ रहा है। जहाँ एक तरफ इस प्रकार की खबरें सामने आती थी कि भाई पकवान जा रहे हैं, मिठाइयाँ जा रही हैं, तो अब वो तस्वीरें भी आना बंद हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये आंदोलन अब फीका पड़ता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। बस अब देखना ये होगा कि चुनाव तक ये आंदोलन टिक पाता है या नहीं टिक पाता। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।